आज राग बुधवार हमें एक गहरी आत्मिक यात्रा की ओर बुलाता है। इस दिन जब हमारे माथे पर राख का चिन्ह लगाया जाता है तो हमें यह स्मरण कराया जाता है कि हम नश्वर हैं। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। यह चिन्ह केवल हमारी कमजोरी और क्षणभंगुरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें पश्चाताप और परिवर्तन के मार्ग पर चलने का निमंत्रण भी देता है। चालीसा की यह पवित्र ऋतु जो 40 दिनों तक चलती है, हमें आत्मचिंतन, प्रार्थना, उपवास और दान के माध्यम से अपने जीवन को नया रूप देने का अवसर प्रदान करती है। यह समय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ भटक गए हैं और कैसे हम ईश्वर की ओर लौट सकते हैं। पश्चाताप केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर कार्य में दिखाई देना चाहिए। राख बुधवार हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम असीम है। जब हम विनम्रता से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर की ओर लौटते हैं, तो वह हमें क्षमा करता है और हमें नई आशा देता है। राख का चिन्ह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन क्षणिक है, लेकिन ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। लेंट का यह समय केवल त्याग का नहीं, बल्कि कृपा का भी है। जब हम उपवास करते हैं तो यह केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि आत्म संयम और दूसरों के प्रति करुणा का अभ्यास है। जब हम दान करते हैं तो यह केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। इन 40 दिनों की यात्रा में हमें ईस्टर की महिमा तक ले जाती है। ईस्टर केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि पुनरुत्थान का उत्सव है, जहां हम मसीह की विजय और जीवन की नई आशा का अनुभव करते हैं। लेंट हमें इस महान उत्सव के लिए तैयार करता है, ताकि जब हम ईस्टर मनाएं तो हमारा हृदय शुद्ध और आत्मा नई हो। आइए चालीसे के इन दिनों में हम सब मिलकर पश्चाताप, प्रार्थना और प्रेम की राह पर चले। राख का चिन्ह हमें याद दिलाए कि हम ईश्वर के हैं, और ईस्टर की रोशनी हमें यह आश्वासन दे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और अंधकार के बाद भी प्रकाश है।